एक्चुअली 10th वीडियो ऑफ प्रेपोजिशन। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर के बाद में जो बेसिक डिफरेंस और जो माइनर डिफरेंस होता है वो मैं आपको तो विदाउट फर्दर अडू लाइक गेट स्टार्टेड। देखो A very warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel Arctic English. I hope you all are actually doing well. This is actually 10th video of preposition in which what we are going to learn what is the basic difference between under, below, beneath and underneath. Right? आई होप कि आप preposition यूज़ करते होंगे, बोलचाल की भाषा में आप काफ़ी यूज़ करते होंगे इन शब्दों को। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर के बाद में जो बेसिक डिफरेंस और जो माइनर डिफरेंस होता है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। राइट? तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मेरे दोस्त मिल जाए। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पर आपके सामने देखो कितने प्रेपोजिशन दिख रही है, अंडर, बिलो, बीनीथ और अंडरनीथ। सबका मतलब होता है के नीचे। राइट? अब इनमें अंतर क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, लेट्स हैव अ ग्लांस। चलिए, मैंने कहा अंडर। अंडर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इसको देखो यहाँ पर जो लिखा है उस पर ध्यान मत दो, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मान लो आप किसी पर्टिकुलर कोई भी टेबल, पंखा, पेड़ वगैरह इसके नीचे हो और आपके और उस पर्टिकुलर वस्तु के बीच में एक बेसिक सा क्या हो, डिफरेंस हो, अंतर हो, मतलब दूरी हो। ठीक है ना? इस तरीके से आप देख रहे हो, मैं हाथों को देख रहा हूँ इस तरीके से। ये पेन कहाँ है, मेरी हथेली के नीचे है। पेन क्या टच है क्या हथेली से? नहीं। जब कोई चीज़ टच में ना हो, ठीक है ना, संपर्क में ना हो, टच में ना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग अंडर लगाते हैं के नीचे के लिए। जैसे मैंने कहा मैं पेड़ के नीचे हूँ, आई एम अंडर द ट्री। अब पेड़ से, या यूं कहें कि अंडर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं कवर वाला सेंस। जब आप किसी चीज़ के नीचे होते हो तो वो आपको चार साइड से कवर करती है। कवर करने का मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से ढकती नहीं है, लेकिन एक कवर वाले सेंस में। मान लो अगर आप टेबल के नीचे बैठे हो, मान लो ये मैंने टेबल बना दिया। राइट? ये टेबल के पैर है दो और यहाँ पर आप बैठे हो, तो क्या दूर खड़े हुए व्यक्ति को या दूर खड़े हुए व्यक्ति अगर आपको देखना चाहे तो झुक के देखेगा तो क्या आप दिखाई नहीं दोगे? दिखाई दोगे। कवर का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हो, कवर का मतलब थोड़ा सा हल्का सा एक प्रकार से एंक्लोज टाइप, है ना? तो यहाँ पर आपका आपके हेड और टेबल के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, बेसिक सा अंतर होगा। ठीक है ना? उस कंडीशन में हम लोग क्या लगा देते हैं, अंडर लगा देते हैं बिना टच किए। बिलो और बीनीथ का यूज़ कहाँ करते हैं, ये भी होता है के नीचे के सेंस में, लेकिन बिलो और बीनीथ में कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होगी वो टच में होगी। क्या होगी? टच में होगी, एकदम टच में होगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, बीनीथ या बिलो। अब चाहे तो बीनीथ की जगह बिलो लगा दो, बिलो की जगह बीनीथ लगा दो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग बीनीथ और बिलो और बीनीथ को, अंडरनीथ को एक दूसरे की जगह लगाते हैं। लेकिन अंडरनीथ और बिलो के बीच में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़े। ठीक है ना? तो यहाँ पर बिलो और बीनीथ के नीचे जब कोई चीज़ किसी अन्य वस्तु से चिपकी हो तो क्या लगाओगे, बिलो या बीनीथ। अंडरनीथ का इस्तेमाल भी होता है के नीचे के लिए, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से चिपकी हो लेकिन लेयर की तरह काम करता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है। राइट? अंडरनीथ, बिलो और बीनीथ तीनों को एक दूसरे जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना? बस लेकिन माइनर सा डिफरेंस है कि अंडरनीथ में क्या होता है, एक लेयर की तरह काम करता है। ठीक है ना? अगर मैं ग्लास के नीचे सिक्का रखूँ, इधर ज़रा ध्यान देना, ग्लास के नीचे मैं सिक्का रखूँ तो एक प्रकार से उसकी सतह से चिपका हुआ है, तो आप बिलो और बीनीथ लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ चेहरे के पीछे चेहरा, तो देखो एक चेहरा दूसरे चेहरे का क्या है, लेयर की तरह काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप अंडरनीथ का इस्तेमाल करोगे। बीनीथ का भी कर सकते हो, लेकिन मैं माइनर डिफरेंस बता रहा हूँ कि एक्चुअली अंतर क्या है। अगर ये तीनों का मीनिंग एक ही है तो फिर तीनों को पढ़ाया ही क्यों जाता है? तो ये माइनर डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है ना? अब चलिए कुछ एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। मैंने कहा अंडर, जब कोई चीज़ के नीचे आप हो लेकिन हल्की सी डिस्टेंस हो तो उस कंडीशन में आप क्या लगाते हो, अंडर। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, क्या तुमने बेड के नीचे देखा? अब एक प्रकार से डिस्टेंस ही होगी ना, तभी तो देख पा रहे हो बेड के नीचे। आई एम अंडर द ट्री, मैं किसके नीचे हूँ, पेड़ के नीचे हूँ। ठीक है ना? जब आप पेड़ के नीचे होंगे तो हल्की सी डिस्टेंस होगी और आप एक प्रकार से वो उसकी जो टहनी है आपको एक प्रकार से कवर वाला सेंस है ना, कवर करके रखेगी और डिस्टेंस होना चाहिए। अ कैट इज सिटिंग अंडर द बेड, किसके नीचे बैठी हुई है भैया, बेड के नीचे बैठी हुई है। राइट? तो इस कंडीशन में आप लगा सकते हो। आई एम अंडर द रूफ, आई एम अंडर द फैन। लेस देन, दूसरा यूज होता है अंडर का लेस देन, किसी चीज से कम, यंगर देन, किसी चीज से छोटा।
जब आपको ऐसा सेंस बताना हो किसी चीज़ से कम या किसी से छोटा, तो उस केस में हम लोग अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कम और छोटा के केस में, जैसे मैंने बोला अन एनुअल इनकम ऑफ अंडर 10,000 रुपीज़, जो एनुअल इनकम है वो 10,000 से कम है। देखो कम का सेंस आया है ना, तो उसकी एनुअल इनकम कितनी है, 10,000 से कम। आई एम गेटिंग अंडर 10,000 रुपीज़, तो 10,000 से कम मुझे मिल रहा है। कम के सेंस में हम लोग अंडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट टुक अस अंडर एन आवर, 1 घंटे से कम लगेगा भैया, है ना, हमें 1 घंटे से कम लगा एक्चुअली, राइट। नोबडी अंडर 80 इज अलाउड टू बाय एल्कोहल। अब देखो यहाँ पर एज की बात हो रही है ना, उम्र में कम बता रहे हो आप। जैसे मैंने बोला कि कोई भी बंदा 18 से कम वाला जो है उसको अलाउ नहीं है क्या करना, एल्कोहल को खरीदना, ठीक है ना, 18 से कम। तो इस केस में भी हम लोग जनरली अंडर का इस्तेमाल कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर का इस्तेमाल एक बेसिक सा होता है जो बोलचाल में जिसको नहीं भी अंग्रेजी आती वो भी बोलता है। और ये कौन सा यूज़ है, जब आपको बताना है कौन और क्या आपको कंट्रोल करता है ना, आप पे हुकूमत चलाता है, ठीक है ना, किसके आप अधीन हो, किसकी छत्र छाया में हो, ये बताने के लिए हम लोग अंडर का इस्तेमाल करते हैं। बोल देख भाई मैं उसके अंडर में काम नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या कर रहा है वो, आप पे गवर्न कर रहा है ना, उसके अंडर में आप काम कर रहे हो। तो ये ऐसे बोलचाल की लैंग्वेज में हम लोग कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट वांट टू वर्क अंडर यू, ठीक है ना, आई डोंट वांट टू वर्क अंडर यू, मैं तुम्हारे नीचे काम नहीं करना चाहता। द कंट्री इज़ नाउ अंडर मार्शल लॉ। अब जो कंट्री है वो किसके अधीन काम कर रही है, मार्शल लॉ के अधीन काम कर रही है, ठीक है ना। अब जो कंट्री है वो किसके अधीन है, मार्शल लॉ के अधीन है, ठीक है ना। सी हैज़ ए स्टाफ ऑफ 19 वर्किंग पीपल अंडर हर। 19 लोगों का जो स्टाफ है उसके नीचे काम कर रहा है ना, क्योंकि वो बंदा क्या कर रहा है, उन सबको उनके ऊपर क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है, मतलब एक प्रकार से रूलिंग कर रहा है। तो ऐसे केस में भी हम लोग अंडर लगा देते हैं। आई डोंट वांट टू वर्क अंडर यू, द वे ऑफ दिस टोमेटोज इज अंडर 1 kg। अब ये देखो ये वाला जो एग्जाम है ना, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना कम वाला, तो वो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया। तो जो टोमेटोज को जो वेट है ना वो कितना है, 1 किलो से कम है, कम वाला। इससे पहले वाला ना एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया गलती से। बाकी ये 3 आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बिलो या बीनीथ की बात कर लेते हैं। बेसिक तौर पे हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखो बिलो और बीनीथ का मतलब भी होता है के नीचे, लेकिन किसी सतह से या किसी दूसरी वस्तु, किसी नाउन से क्या हो, एक प्रकार फिजिकल टच में हो, तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं, बिलो या बीनीथ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैंने बोला माई फोन इज़ बिलो या बीनीथ द पिलो। देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, बिलो या बीनीथ, दोनों ही लगा सकते हो। माई फोन इज़ बिलो बीनीथ द पिलो, मेरा जो फ़ोन है वो कहाँ है, तकिए के नीचे। वैसे अंडरनीथ भी लगा सकते हो, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सब बोला जा रहा है। लेकिन आप अगर रिटर्न की बात करें, ग्रामेटिकल की बात करें, तो आप ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हो ऐसे केस में। अब तकिए के नीचे जब मोबाइल होगा तो आपको पता है, आपको दिखाई तो देगा नहीं, आंखों से तो दिखाई नहीं देगा वो, लेकिन उसके नीचे है और चिपका हुआ है, राइट। उस केस में आप क्या लगा दोगे, बिलो या बीनीथ, दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। सी हिड हर मनी बिलो द बुक, उसने अपने पैसे कहाँ छिपा दिया, किताब के नीचे। What is there below या beneath the carpet, कारपेट के नीचे क्या है भैया, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। एक प्रकार से एक नाउन दूसरी नाउन के सतह से क्या है, एक प्रकार से हिडन है, चिपका हुआ है, राइट। अगला है आपका लास्ट दोस्तों अंडरनीथ। अंडरनीथ का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिलो, बीनीथ एंड अंडरनीथ। अंडरनीथ, अंडर अ बिलो समथिंग एल्स, स्पेशली व्हेन इट इज अ हिडन, वो छिपा हो और कवर्ड हो बाय द थिंग। यहाँ पर देखो इसको मत पढ़ो, आप ऐसा करो एक लेयर की तरह काम करता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, इसका इस्तेमाल नहीं होता है बोलचाल में भी, हम ना के बराबर करते हैं, रिटर्न में कहीं कहीं दिख जाता है, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अंडरनीथ नहीं आता है। लेकिन जैसे कुछ, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे एनसीईआरटी की जो बुक होती है, राइट, फिक्शन वगैरह आप पढ़ रहे हो, उपन्यास वगैरह पढ़ रहे हो, तो उनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ज़्यादा मिलेगा। कुछ पोएम्स वगैरह होती हैं उनमें इनका इस्तेमाल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। देयर इज़ अ शर्ट अंडरनीथ द स्वेटर। अब शर्ट का है, स्वेटर के नीचे, देखो लेयर की तरह काम कर रहा है उससे। बीनीथ भी लगा सकते हो, बिलो भी लगा सकते हो, लेकिन हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है। देयर इज अ फेस अंडरनीथ द फेस, चेहरे के पीछे चेहरा, राइट। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर होगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स, दिस प्रपोजिशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। जय हिंद एवरीवन।